Hello students, welcome to my channel Param Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है उस बुक में से एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 को सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक विचार है. विचार ये है स्टूडेंट, अपने लक्ष्य को इतना महान बनाइए कि व्यर्थ के लिए समय ना बचे. ठीक है स्टूडेंट, आइए एक एक करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन 16 है एक्सरसाइज 5.3 में. ठीक है, एक्सरसाइज लिख देते. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है स्टूडेंट, सुनते हैं इसमें क्या कहा गया है. तो क्वेश्चन में कहा गया है a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये कहा गया है स्कूल में जिन स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, पूरे ओवरऑल, ठीक है ना, एकेडमिक में, तो उनको प्राइस दिया गया है. ठीक है, टोटल प्राइस क्या है 700 रुपीज. ठीक है, और प्राइस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि पहले को जो प्राइस मिला है, ठीक है ना, सेकंड को उससे 20 रुपीज कम लेस मिला है. ठीक है ना, थर्ड को उससे सेकंड से 20 रुपीज लेस मिला है. ठीक है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. टोटल अमाउंट कितना है 700 रुपीज को. ठीक है, तो पर स्टूडेंट को कितने कितने प्राइस मिले वो हमें फाइंड करना है. ठीक है स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन को. तो पहले हम देख लेते हैं इसको. देखो 700 रुपीज है टोटल प्राइस. इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 7 स्टूडेंट में. 1 2 3 4 5 6 7 की जो प्राइस पहले वाले के स्टूडेंट को मिला है, ठीक है ना, सेकंड वाले स्टूडेंट को उससे 20 रुपीज लेस मिलना चाहिए. हमने लेट किया पहला जो स्टूडेंट है उसको पी प्राइस मिला है. ठीक है ना, तो सेकंड वाले को इससे लेस 20, तो पी माइनस 20. अगले वाले स्टूडेंट को इससे लेस, ठीक है ना, तो क्या होगा 20 माइनस कर देंगे तो पी माइनस 40 हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना. तो अगला प्राइस पी माइनस 60, 20 लेस होता जाएगा पी माइनस 80, पी माइनस 100, उसके बाद पी माइनस 120. ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके हम निकाल सकते. तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते. लेट द फर्स्ट प्राइस बी पी. ठीक है, ये हमने लेट किया. जो फर्स्ट प्राइस है वो क्या है, पी है. सेकंड प्राइस भी कितना हो जाएगा पी माइनस 20. ठीक है, ऐसे थर्ड प्राइस भी पी माइनस 40. ठीक है, इसी टाइप से और प्राइस मिलेगा. तो एक हमारे पास एक सीरीज मिलेगा पी कोमा पी माइनस 20 कोमा पी माइनस 40. ठीक है, कोमा पी माइनस 60, पी माइनस 80, फिर पी माइनस 100, पी माइनस 120. 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्राइस को. कितना 700 रुपीज को. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें पी की वैल्यू निकालनी, यानी पहले स्टूडेंट को कितना प्राइस मिला. अगर ये हमें पता चल जाए तो हम बाकी के स्टूडेंट को कितना प्राइस मिला वो हम निकाल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक एपी सीरीज फॉर्म हो रहा है. ठीक है ना, तो लिखेंगे दियस
प्राइसेस एंड एपी। ठीक है, ये एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला टर्म हो जाएगा पी, सेकेंड टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, पी माइनस 20 माइनस में पी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पी पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 20, कॉमन डिफरेंस हमने माइनस में 20 निकाला। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म कितने, टोटल कितने स्टूडेंट है, 7, और 7 स्टूडेंट में ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने प्राइस को, 700 रुपीज को। ठीक है ना, तो 7 इक्वल टू 700। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म को निकालना है। तो निकालते, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पुट करते हैं 7 के लिए, 7 अपॉन टू 2a की वैल्यू p प्लस 7 माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस 20। तो यहाँ पे 700, 7 अपॉन 20, 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो p प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 10, क्योंकि 2 हमने कॉमन किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 7 और से 7 वन टाइम में, यानी ये 100 हो जाएगा। इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते, यहाँ पे हुआ 100 इक्वल टू, यहाँ पे ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पे यानी p माइनस 60, देन p इक्वल टू 100 प्लस 60, p इक्वल टू 160 रुपीज। यानी जो फर्स्ट जिसको प्राइस मिला उसको कितना अमाउंट मिलेगा, 160 रुपीज। ठीक है, तो हम अब निकाल सकते हैं सेकेंड अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्राइस बी, फर्स्ट प्राइस आर 160 रुपीज। ठीक है, सेकेंड प्राइस निकालेंगे, सेकेंड प्राइस आर। तो क्या हमने क्या था, इसमें से 20 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, 20 को माइनस करेंगे तो 140 रुपीज। ठीक है, थर्ड प्राइस, थर्ड प्राइस आर, तीसरा प्राइस, इसमें से 20 रुपीज माइनस करेंगे, चाहे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो पी की वैल्यू जो हमने लेट किया था, या फिर इसमें 20 माइनस कर देंगे, तो ये 120 रुपीज हो गया। ठीक है, फिर ये थर्ड आ गया। ठीक है ना, थर्ड प्राइस, ऐसे ही फोर्थ प्राइस आर 100 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, फिफ्थ फिफ्थ प्राइस आर 80 रुपीज, 20 को माइनस किया हमने, सिक्स प्राइस यहाँ पे लिख देते, सिक्स प्राइस आर 20 को माइनस करेंगे, 60 रुपीज, और लास्ट सेवेंथ, सेवेंथ प्राइस आर 40 रुपीज। ठीक है, 20 को माइनस करते हुए हमने प्राइस निकाला। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 जिसको अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 को सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। ठीक है, स्कूल के जो स्टूडेंट है उन्होंने प्लांटिंग करने का सोचा, ठीक है, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will will be the same as the class in which they are study। A section of class 1 will be one tree, a section of class second will be two trees, and so on till class 12th. There are three sections of each classes. How many trees will be planted by the students? ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ग्राउंड पे प्लांटेशन करने का सोचा, ठीक है ना, प्लांट लगाएंगे, ट्री लगाएंगे, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट है वो एक ट्री प्लांट करेगा, ठीक है। सेकंड क्लास का जो स्टूडेंट है वो दो, थर्ड क्लास के जो भी स्टूडेंट है वो थ्री, ऐसे करके 12 क्लास है और सभी क्लासेस के तीन सेक्शन है, ठीक है ना। तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे वो हमें निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्लास है वन ट्री लगा, सेकंड क्लास दो ट्री, फिर थर्ड क्लास के लिए तीन होंगे, फोर्थ क्लास के लिए चार ट्री वो लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही टोटल कितने क्लास है 12। तो जो 12 क्लास के स्टूडेंट होंगे सब भी मिलके एक ट्री लगाएंगे 12, ठीक है। अब सभी क्लासेस के तीन सेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे फर्स्ट क्लास के तीन सेक्शन है ए बी सी, तो तीनों ने एक एक लगाया, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, थ्री हो गए। ऐसे ही सेकंड क्लास के तीन सेक्शन है ए बी सी, ए ने टू लगा, बी ने टू, सी ने टू, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही जो क्लास थर्ड है इसके भी तीन सेक्शन है, तो सभी तीन तीन लगाएंगे तो कितने हो गए, नाइन, ठीक है। इसमें 12 हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। और 12 क्लास के इसकी भी तीन सेक्शन है, तो 12 12 12 तो कितने हो गए, 36, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर ध्यान से देखेंगे ये जो प्लांट लगाए जा रहे हैं इसका जो सीरीज है वो एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांटेड बाय स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट सीरीज this series and एपी, ठीक है। ये जो सीरीज है वो किसमें, एपी में, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म हो गया वो कितना हो गया, थ्री, कॉमन डिफरेंट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, ये भी थ्री आया। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, टोटल क्लासेस कितने, 12, 12 हो गए। और हमें यानी कि 12 टर्म का सम निकाल लेंगे, तो टोटल कितने ट्री ग्राउंड पे लगाए गए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो करेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 12 निकालना है हमें, 12 अपॉन टू, टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू थ्री प्लस 12 माइनस वन डी की वैल्यू थ्री। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, सिक्स होगा, सिक्स प्लस 11 मल्टीप्लाई थ्री, ये सिक्स
मल्टीप्लाई 11 3 सर 33, ये 39 हो जाएगा, प्लस 6 39 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 सा 54 कैरी 5 6 इज 18 18 और 5 23 234, तो टोटल 234 ट्रीज लगाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। ठीक है, तो 18 में करते हैं सॉल्व। क्या कहा इसमें, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, dash dash. As so in figure 5.4, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ठीक है स्टूडेंट, तो इसका डायग्राम भी दिया हुआ है इसमें, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये हमारे पास डायग्राम है इसका, सेमी सर्कल है, इसका सेंटर ए है। ठीक है, ये सेंटर ए है बीच में। ठीक है, और एक सेमी सर्कल है, इसका सेंटर ये बी है। ठीक है, और एक इसके बाद ऐसे ही सेमी सर्कल फॉर्म हो रहे। ठीक है, ऐसे करके टोटल 13 सेमी सर्कल फॉर्म हो रहे। इसका, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर है L1, इस वाले का L2 है, इसका L3 और इस वाले का L4। ठीक है स्टूडेंट, अब इनका रेडियस भी गिवन है। जैसे ये पहला सेमी सर्कल है, इसका रेडियस 0.5 है। ठीक है ना, तो ये दूसरा सेमी सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे जो तीसरा सेमी सर्कल है उसका 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस स्पाइरल का टोटल लेंथ कितना होगा अगर ये 13 इसी टाइप से सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो भी जितने भी सेमी सर्कल फॉर्म हो रहे हैं उनका पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, और पेरीमीटर का सम निकाल लेंगे सम फॉर्मूले से, तो टोटल 13 कॉन्सेक्यूटिव स्पाइरल बोलो या सेमी सर्कल बोलो, उनका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, करते तो रेडियस गिवन है, जैसे पहला सेमी सर्कल का रेडियस R1 गिवन में लिखते 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले सर्कल का सेमी सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर 1.0 या 1 लिख लो, तीसरे वाले का 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे गिवन है सबका, टोटल कितने 13 है। तो हम इनका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। ठीक है ना, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं इनको, तो ये इसको हम फर्स्ट लेट करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जब पहले के लिए निकालते हैं, पहले के L1 तो पाई R1 वैल्यू पुट करते हैं, पाई R1 की वैल्यू 0.5, तो ये 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे L2 निकालेंगे,
पाई R2, पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे, बाद में करते हैं। रेडियस 1.0, तो ये 1.01 ही लिख लो, ठीक है ना। तो ये 1 × पाई यानी पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू अभी रख नहीं रहे हम, बाद में रखेंगे। पाई R3, तो पाई मल्टीप्लाई 1.5, ये 1.5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इसी टाइप से और का निकाल सकते हैं, लेकिन हमने बस 3 ही निकाला। तो इनको अगर हम इस सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे, L1 कोमा L2 कोमा L3 डैश डैश, वैल्यू पुट करते ये 0.5 पाई सेकेंड, पाई थर्ड, 1.5 पाई डैश डैश। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट इनको अगर देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो ये एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे पेयर्स पैरामीटर्स आर इन एन एपी। ठीक है, ये एपी फॉर्म कर रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म हो गया 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो ये 0.5 पाई आएगी। ठीक है, और टोटल कितने हैं इसमें, 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल है, तो n इक्वल टू 13। ठीक है, हमें S13 निकालना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 13 कहाँ है। हाँ 13। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें सम निकालने के लिए, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 × d। ठीक है स्टूडेंट, सम निकालने का ये होता है, तो टोटल लेंथ निकालेंगे। ठीक है ना इनका, S13 इक्वल टू 13/2, ए की वैल्यू है 0.55 प्लस 13-1, और डी की वैल्यू 0.55। ठीक है स्टूडेंट, इसका करते ही कैलकुलेशन आगे, 13/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पाई पाई लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई, तो ये 13/2 पाई प्लस 12×5 = 60, पॉइंट 1 डिजिट के बाद पाई, यानी ये 6 हो गया, तो 13/2 पाई प्लस 6.05 7.05, यानी 7 पाई लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, 7 पाई लिख सकते हैं। तो 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू, 5 से 7 कैंसिल, 2 से करेंगे 11 टाइम में, 13 मल्टीप्लाई 11, 13 1 13 कैरी 1, 13 1 13 कैरी 1 14, 143 सेंटीमीटर टोटल जो लेंथ होगा। ठीक है, वो कितना होगा, 143 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 18 को किया सॉल्व। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, इसमें कहा गया है 200 logs आर स्टैकेड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it,
and so on. In how many rows are in the 200 logs place and how many logs are in the top row. तो इसमें ये कहा गया स्टूडेंट, ये जो डायग्राम भी इसका बना हुआ है, ठीक है, ये लकड़ी के कुछ ब्लॉक्स है जिसमें नीचे वाले बॉटम में 20 है टोटल, इसमें जो रखे गए रॉक्स वो कितने 20 है, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर इससे कम 18 है, इसमें 20 होंगे, इसके ऊपर एक कम 19, इसके ऊपर जो रखे गए लॉक्स वो 18 है। ऐसे करके लॉक्स को रखे गए एक एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डायग्राम भी है इसका, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कहा गया है इसमें टोटल कितने लॉक्स है 200, तो 200 लॉक्स को हम इसी टाइप से रॉ बाय चॉइस रखते जाए तो कितने रॉ में ये एडजस्ट हो पाएंगे, नंबर ऑफ रॉ हमें फाइंड करना है, ठीक है। और टोटल 200 लॉग्स गिवन है, ठीक है। और इसमें ये भी पूछा है कि जो टॉप में आएगा, ठीक है, टॉप वाले रॉ में कितने लॉग्स होंगे, ठीक है ना। ये जो स्टिक टाइप का लॉग्स है ये कितने होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो इसमें सबसे बॉटम वाले में कितने 20 है, इससे अगले वाले में 19 है, इससे अगले वाले में 18 है, डैश डैश, ठीक है ना। ऐसे करके लॉग्स को रखा गया है, ठीक है। टोटल लॉग्स गिवन है 200, ठीक है ना। हमने लेट किया कि एंड रॉ में 200 लॉग्स आ जाएंगे, तो ये हमने एसएम किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ रॉ फाइंड करना है, कितने रॉ में एडजस्ट हो पाएंगे और उस रॉ में कितने आएंगे, ठीक है ना, ये भी हमें फाइंड करना है। तो पहले हम नंबर ऑफ रॉस फाइंड करते। तो अगर देखेंगे ये एपी सीरीज में, अगर ऑब्जर्व करेंगे ये क्या है एपी सीरीज में, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 20 हो गया, कॉमन डिफरेंट 19 माइनस 20 यानी माइनस में 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 200 एन अपॉन टू, टू ए की वैल्यू 20 प्लस एन तो हमें निकालना है -1, डी की वैल्यू -1, यहाँ पे कॉमन तो कुछ आएगा ना, इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 400 हो जाएगा, एन यहाँ पे हो जाएगा 40, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -n प्लस में 1, तो 400 एन 41 माइनस एन, 400 41 एन माइनस एन स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 400 का ट्रांसपोजिंग करें, इनको इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये एन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस में 41 एन और प्लस में 400 इक्वल टू 0। अब इनका हम क्या करेंगे फैक्टराइज करते हैं इनका। तो 400 का हम प्राइम फैक्टर निकालते, 200 100 ये 50 5 से कर लेते, 10 टाइम में 2 से जाएगा, 2 से 25 टाइम में 5 से, 5 टाइम में 5 से 1 टाइम में। तो मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाए और ऐड करने पे 41, पेयर बनाते हैं इनका। तो इनका पेयर बनेगा स्टूडेंट 5 5 25, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो 25 का 16 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 400 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। और 25 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर बन गया, करते इसका फैक्टराइज, एन स्क्वायर माइनस में 25, ठीक है, माइनस में 25 एन और माइनस में 16 एन और प्लस 400 इक्वल टू 0। एन को कॉमन करेंगे तो एन माइनस 25, माइनस में 16 को कॉमन करेंगे एन माइनस
400 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 62 था 32, कैरी 8, 5 टाइम में जाएगा 80, ठीक है, इक्वल टू 0। पूरे में क्या कॉमन है, n माइनस 25 कॉमन है, तो n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n माइनस 25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 25, और दूसरा यहाँ से निकलेगा n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16, ठीक है स्टूडेंट। या तो उसमें 25 रॉ होंगे या फिर 16 रॉ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो आ रहे हैं, n की वैल्यू या 16 में अरेंज होंगे या 25 में अरेंज होंगे, ठीक है ना। तो अब ये भी पूछा है कि जो टॉप वाला होगा उस रॉ में कितने लॉग्स होंगे, ठीक है ना। तो निकालते पहले 16 के लिए निकाल लेते, a16, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, एन टर्म फॉर्मूला, ठीक है ना। 16 के लिए तो a की वैल्यू 20 प्लस 16 माइनस 1, b की वैल्यू हमने निकाला -1, तो यहाँ पे 20 16 के लिए निकाल देते हैं, 15 मल्टीप्लाई -1, 20 माइनस में 15 यानी कि 5, ठीक है। 5 16 जो होगा 16 रॉ में 5 होगा, ठीक है ना। अब 25 के लिए भी निकालते, तो 25 के लिए अब दोनों में से कोई एक होगा स्टूडेंट, ठीक है, दो तो पॉसिबल नहीं है, दोनों में से एक होगा, तो करते हैं इसको। 25 के लिए a प्लस 25 माइनस 1 इंटू b, a की वैल्यू 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई -1, तो ये 20 माइनस 24, तो ये माइनस में 4 आ रहा है। अब माइनस तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना, माइनस में रखना पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, ये काम हो जाएंगे। यानी इसमें जो लेंगे हम 16 के लिए लेंगे, ठीक है ना। यानी जो नंबर ऑफ रॉ होंगे वो 16 होंगे, और 16 जो रॉ होंगे उसमें कितने लॉग्स होंगे, 5 होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया, ठीक है। बाकी लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको जल्दी से करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है 20, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन में कहा गया है स्टूडेंट, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and the sea continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है, इसको पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हमारे पास एक डायग्राम इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बकेट है, ठीक है। बकेट से फर्स्ट जो पोटैटो रखा है ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, बाकी और जो पोटैटो है 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। 3 मीटर, 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ठीक है। ऐसे करके कितने पोटैटोस रखे, 10 पोटैटोस रखे हुए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, जैसे कोई कॉम्पिटिटर है, इसने यहाँ से पहला पोटैटो को पिक करने के लिए डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, फिर वो ड्रॉप करने के लिए अगेन 5 मीटर रिटर्न आया, फिर इसको डाला, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर
दूसरा जो पोटैटो है जो कि यहाँ पे इसको ये पिक करने के लिए आया, तो टोटल आने में कितना 5 मीटर 3 मीटर 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, वापस ये ड्रॉप करने आया अगेन 8 मीटर, तो कितना हो गया स्टूडेंट 16 मीटर। ऐसे ही जो अगला पोटैटो है उसको पिक करने के लिए आया, तो टोटल डिस्टेंस 5 3 3, यहाँ तक आने में 11 हो गया। ड्रॉप करने के लिए अगेन 11 रिटर्न आया, तो कितना हो गया स्टूडेंट 22 मीटर। ठीक है, ऐसे करके टोटल इसने 10 पोटैटो को ड्रॉप किया, ठीक है, बकेट पे। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। अगर ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट तो ये किसमें, एपी सीरीज में, ठीक है। तो लिखेंगे दिस डिस्टेंसेस आर इन एन एपी, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है एपी में, ठीक है। तो जिसका फर्स्ट टर्म हो गया 10, कॉमन डिफरेंट हो गया 16 माइनस 10 यानी कि 6 हो गया, ठीक है। और टोटल कितने पोटैटो से 10 है, ठीक है, यानी S10 हमें निकालना है। 16 का हमें क्या करना है, हाँ 10 पोटैटोस निकालना है, ठीक है, यानी इतने का हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है स्टूडेंट। तो अप्लाई करेंगे S10 इक्वल टू 10/2 टू ए की वैल्यू 10 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 6, ठीक है। इसका आगे का कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट 10/2, 2 कॉमन है 2 को कॉमन कर लेंगे, 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 हमने कॉमन कर लिया तो ये 3, ये 2 से 2 कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 27, इसको आगे करेंगे यहाँ पे S10 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे 37, तो 370 मीटर। इतना डिस्टेंस कॉम्पिटिटर को कवर करना पड़ेगा टोटल 10 पोटैटोस को, ठीक है, बकेट में ड्रॉप करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने 20 क्वेश्चन यानी कि ये पूरा एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया, ठीक है स्टूडेंट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नया हम अभी 10 क्लास का एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स के, ठीक है, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।